जो कि क्या है, अब हमें कैसे इसको डायग्राम को बनाना है, ठीक है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है 4 बार चेन ABCD सोन इन फिगर, जो कि क्या है ABCD सोन इन फिगर। AD इज फिक्स्ड, देखो AD क्या है आपका फिक्स्ड है, और जो भी डायमेंशन दिया गया है ये सारे mm में है। किस में दिया गया है? mm में दिया गया है। क्लियर। और क्या दिया हुआ है? एंड रोटेट एट 120 RPM, ठीक है ना। जो AB है वो रोटेट कर रहा है, AB रोटेट 120। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखो पहले, ठीक है ना। NAB जो रोटेट कर रहा है, वैसे NAB नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? BA लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो रोटेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना दिया हुआ है आपका? 120 RPM। इतना क्लियर हो गया। और क्या बोल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से मान के चलो ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा BA, क्लियर है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। वाइल CD इज ऑक्सीलेट, जो CD है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। देखो इसका क्या है? पूरा रोटेशन है, जैसे इसका क्या है? फुल रोटेशन है कुछ इस तरीके से, और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये क्रैंक और ये क्या है? रॉकर, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीलेट अबाउट D के अबाउट क्या कर रहा है? ये ऑक्सीलेट कर रहा है। क्लियर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओमेगा CD, ठीक है ना। ओमेगा CD फाइंड आउट करना है किसके, कौन से मेथड से? वेलोसिटी अप्रोच से, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? VCD, ठीक है। और क्या फाइंड, और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा ओमेगा CD को। जैसे कहने का मतलब ये है कि ओमेगा CD, जैसे VCD इक्वल टू क्या लिखते हैं? ओमेगा CD इंटू जो डिस्टेंस है CD, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा CD निकालने के लिए VCD अपॉन CD करना पड़ेगा। तो ये ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर आप ओमेगा CD तो वेलोसिटी निकाल लो और डिवाइड कर दो उसको, जो भी लेंथ दिया है अगर उससे हम लोग क्या कर दें? डिवाइड कर दे, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इतना आपको पता है। क्लियर। चलिए, अगर नहीं तो नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है NAB, तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ। ओमेगा BA कितना हो जाएगा? यहाँ से सेम फार्मूला क्या है? 2 पाई n अपॉन 60, कितना है? 2 पाई n कितना दिया हुआ है आपके पास? 120 अपॉन 60, कैंसिल आउट 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 4 पाई, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे 4 पाई को, तो आ रहा है आपका 4 इंटू 12.56, ये आ रहा है आपका 12.56 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो देखो ये फाइंड आउट हो गया आपको ओमेगा AB। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी VAB, ठीक है, VBA कितना हो जाएगा यहाँ से? ओमेगा इंटू R, ओमेगा कितना है? ओमेगा BA इंटू R कितना है? AB का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लिए 12.56 इंटू AB कितना है? 40, ये हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा? 12.56 इंटू 40, 502, कितना आ रहा है? 502.4। ये किस में आया है? mm में आया है, mm पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको मीटर में कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यहाँ चलो वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया, जो कि VBA आ गया आपका कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये आ चुका आपका वेलोसिटी। अब देखो, अब हमें देखो दो चीज़ होता है, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। पहला बात करो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कहने का मतलब क्या है कि जितना इसका एग्जैक्ट डायमेंशन दिया गया है, देखो क्योंकि पेपर में आपको ये एग्जैक्ट डायमेंशन से तो दिया नहीं रहेगा, पहले आपको ये बना लेना है, पहले आपको क्या कर लेना है? ये बना लेना है।
मान के चलो कि ये मेरा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास स्केल एग्जैक्ट स्केल तो है नहीं अभी, नहीं तो मैं पेपर पेन पे आपको समझा देता कैसे बनता है, बस आपको फॉलो अप करते रहो। देखो इजी है। ये माना कि जितना आपको दिया गया था मैंने उससे इसको प्लॉट किया है, ये 150 लिया है, ये भी 150, 40 और 80 mm का, ठीक है, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ठीक। अब दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम। तो ये वेलोसिटी डायग्राम आपको बनाना पहले भी सिखाया हूँ, अब बताता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम मतलब ये वाला डायग्राम आपको एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना है। माना ये बन चुका, क्लियर, ये हमारा है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं वेलोसिटी डायग्राम, देखो कैसे करना है। ये भी आपको पता है, वेलोसिटी डायग्राम अभी बताया हूँ कैसे बनाते हैं। सिंपल क्या करता है, ट्रांसलेशन करना और मेजरमेंट करना है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो अब देखो दो चीज़ है, एडी को क्या कर देना है, पहले फिक्स कर देना है। मान के चलो ये क्या है, एडी है, ठीक है। एडी से आपको पता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, बीबी का बी का डायरेक्शन है, तो यहाँ से सिंपल ऐसे करना, ठीक है, और इसको जितना पे है इसको ट्रांसलेट करके इसको यहाँ पे ले आना, एकदम पैरेलल ट्रांसलेशन करना है, बस यहाँ ले आए और इसको क्या कर दो, डायरेक्शन दे दो। कौन सा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया कौन सा, भी बी, जो कि पॉइंट मान लो ये कौन सा है, बी पॉइंट पे, क्लियर, बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी मिल गया आपको, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, बी, क्लियर, और डायरेक्शन बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट से क्या होता है 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ से कहने का मतलब ये देखो, ये बी पॉइंट जो है, ये देखो बी 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 से परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये देखो एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होने के कारण ऐसा दिख रहा है। माना कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 90 डिग्री वाला ये है, ठीक है, ये वाला डायग्राम लाइन है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, यहाँ से ये 90 डिग्री पर, क्लियर। तो ये क्या नाम दोगे इसको, भी कौन सा है, सी बी, ठीक है, और ये क्या है, भी सी बी। अब आपको पता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसको लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसको लेंगे, ये आपको पता है, क्लियर। अब इसके भी पहले 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये मान लो ये इसके 90 डिग्री पर ये पॉइंट है, ठीक है, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, किससे, ये जो डी पॉइंट है, डी के लाइन से 90 डिग्री, ये इधर क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला भी सी डी, और इधर भी देखो ये क्या हो जाएगा आपका सी डी। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस तरीके से, क्लॉकवाइज होगा तो ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब बस इसी को क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, देखो कर रहा हूँ कैसे, ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ। चलो देखो क्या कैसे ट्रांसलेट करना है, यहाँ से देखिए पहले बी पॉइंट हमें मिल चुका है, बी से ये वाला डायरेक्शन आपको मिल रहा है, तो इसको क्या करो यहाँ पे लाके ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लाके ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, क्लियर। बी से ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे लाके हमने ट्रांसलेट कर दिया। दूसरा क्या है, डी से देखो, डी पॉइंट से ये वाला लाइन है, डी पॉइंट से ये वाला लाइन, बस यहाँ से ट्रांसलेट कर दिया, ठीक। अब देखो अब क्या करना था आपको कि देखना था क्लोज लूप कौन सा है, क्लोज लूप कौन सा है इसमें, क्लोज लूप आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में मिला, ठीक है, ये डायरेक्शन मिला, तो ये कौन सा था, ये आपको कौन सा था, भी सी बी, ठीक है, और ये कौन सा था, भी सी डी, भी बी सी और बी सी डी, ठीक है, और ये पॉइंट मिला आपको बी और ये मिला आपको सी, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा पता है, कौन कौन सा आप चेक कर लो, कौन कौन सा मिला आपको इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ये सही है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मिला तो ये आपको सही है और ये गलत है, क्लियर। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, अब आते हैं यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये आपको पता है वी सी डी यहाँ पे है, यही है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अगर निकालते हैं वी सी डी,
तो कितना होता है ओमेगा सी डी इंटू ये डिस्टेंस सी डी का सी डी, तो ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। देखो इसको मेजर करोगे तो अब देखो मेजर करने के लिए स्केलिंग का यूज, ठीक है। इसको मान के चलो कुछ भी मेजरमेंट किया हमने, ठीक है, वो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कितना डायमेंशन आया है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। पहले समझ लो इसको कि इसको माना मेजर किया, आया कितना 5 सेंटीमीटर। ये पहले स्केल लेते हैं, स्केल, ठीक है। स्केल हमने माना, पहले देखो क्या लेके आए हो, देखो रिलेटेड लेके चलना। देखो यहाँ पे क्या लेके आओ 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो हमने माना कि 0.5 मीटर पर सेकेंड को मान लिया क्या, इस कोई सेंटीमीटर में आया होगा, इसको मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये जितना सेंटीमीटर होगा उससे 0.5 मतलब 0.5 के टर्म में लेके आएंगे तो वही उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? चलो तो इस स्केल को यूज करके हम लोग दिखाते कि बता रहा हूँ कितना एग्जैक्ट डायमेंशन आया है, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन करो। आया है आफ्टर मेजरमेंट। देखो ये स्केल हमने माना है 0.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मेजर किया, पहले देखो VCD, ठीक है, VCB, तो इसको हमने मेजर किया ऐसे, ठीक है। तो ये आता है आपको 3.8 सेंटीमीटर। अब इस 3.8 सेंटीमीटर को पहले देखो सिंपल है, वेलोसिटी आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, यहाँ से मेजर कर सकते हो, ये आपको पता था, ठीक है। तो VCD हमने मेजर किया, कितना आया 3.8 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया इस स्केल पे, तो इस स्केल पे करोगे तो कैसे होगा, आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा, इसको देखो यहाँ से 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5, यानी कि पहले इसको क्या कर दो, इसको हाफ करोगे तो पहले कितना आ जाएगा 1.9 और एक और 0 आ जाएगा पहले, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो इसको हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 38, इतना आ जाएगा 1.9 और 10 सेंटीमीटर माने हो डिवाइडेड बाय 10 कर देना। जैसे देखो 3.8 डिवाइडेड बाय 0. हाफ कर दो, ठीक है ना, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो, कितना आ जाएगा इतना डिवाइडेड बाय इतना, पहले करो देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपको 3.8 इंटू 0.5, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपको 1.9, ठीक है, ये कितना आ रहा है 1.9, ठीक है। अब इतना आ गया आपको इस स्केल पे, और कितने माने हो 10 सेंटीमीटर माने हो, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे 10, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना आ गया 1.19। क्लियर है? उसी तरह से इसको भी, ठीक है, यहाँ से इतना फाइंड आउट हो गया, इतना आ गया आपको 0.19। क्लियर है? तो अब यहाँ से ओमेगा निकालना है आपको, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन CB, इसको हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है, इसको 8 सेंटीमीटर माना और ये यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखो सेंटीमीटर माना है, ठीक है ना, तो ये सारा मीटर में आया है। क्लियर है? मीटर में हमने चेंज किया है। क्लियर? इतना मीटर पर सेकेंड को 10 सेंटीमीटर माना था। क्लियर? तो इस हिसाब से स्केलिंग होता है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को डील करते हैं। बस आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ इसको ड्रॉ करना है। क्लियर है? एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ इसको ड्रॉ करना है। क्लियर? ये पहले बनाना है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम आपको पता है, इसके परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको बस यहाँ पे ट्रांसलेट कर देना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 बार चेन का वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।